एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मंडे का डे है और मॉर्निंग के 6:45 का टाइम हो रहा था। वैसे तो बेटू के लास्ट मंडे से ही स्कूल स्टार्ट हो गए थे, बट मैंने 1 वीक की लीव ली हुई थी और फिर आज से उसको मैंने स्कूल भेजना स्टार्ट करा था। और जैसे कि लास्ट ब्लॉग्स में आपने देखा ही होगा, फ्रिज आई थी, ख़राब था। आरओ ठीक चल रहा था बट उसकी टैप ही निकाल दी थी तो वो ऑन ही नहीं हो पा रहा था, मतलब पूरी उसकी बॉडी जो थी वो खोल दी थी। तो उसकी वजह से पानी भी नहीं था घर पे। बाहर मनीष 5 लीटर वाली बॉटल लेकर के आए थे, बट वो भी हाफ़ इवन नाइट तक ही ख़त्म हो गई थी। तो मॉर्निंग में मतलब प्रॉपर कुकिंग लायक ना पानी नहीं था, तो रात को फिर एक्स्ट्रा ब्रेड का पैकेट ले आए थे मनीष। तो मैंने मॉर्निंग में बेटू को ब्रेड और केचप लगा कर के दी थी। उसको मैं ब्रेड और बटर देती हूँ तो उसको उतने पसंद नहीं आते, वो केचप होती है ना वो खा लेती है। तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं क्या करती, तो फिर मैंने उसको ब्रेड केचप ही दे दी थी। और वही 5:30 का मेरा अलार्म सेट था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उठ गई थी। और फिर आज कुकिंग करनी नहीं थी, कुकिंग नहीं करनी थी, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ था। इनफैक्ट 6:15 मैंने बेटू को उठा दिया था। 6:30 तक उसका टिफ़िन विफ़िन नहलाना धुलाना मैंने सब करा दिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री थी। अदरवाइज़ 2 काम मेरे को एक साथ करने होते हैं, इधर से अपना कुकिंग भी देखनी होती है, टिफ़िन पैक करना होता है, वाटर बॉटल, फिर बेटू के हेयर कॉम्ब करने होते हैं, उसके शूज़ वगैरह पॉलिश वगैरह करने होते हैं, मतलब छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बीच बीच में ना इधर उधर मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, बट आज सिर्फ बेटू के लिए ही मेरे को सब करना था। और प्रिपरेशन मैंने पहले ही करके रख दी थी, जैसे इसकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस करके मैंने पहले रख दी थी, शू वगैरह पॉलिश कर दिए थे इसके। और नाइट में ही ना मैं इसके हेयर जो होते हैं वो कॉम्ब कर देती हूँ। मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे इसकी ब्रीडिंग वगैरह करने में मेरे को। तो ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, ये मैंने पहले ही करके रखे हुए थे, तो सुबह सुबह ना फिर सारे काम जल्दी जल्दी निपट गए थे। और उसके बाद बेटू चली गई थी स्कूल के लिए, मनीष छोड़ने चले गए थे। और उसके बाद फिर आकर के मेरे को टी बनानी होती है, आते ही उनको टी चाहिए होती है, तो फिर यहाँ पे मैंने टी बनने के लिए रख दी थी। उसके बाद फिर जाते हुए भी मनीष ने ब्रेड और टी ही ली थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बाहर से आए थे तो सब्ज़ी वगैरह भी फ्रिज में नहीं थी, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे तो वो ख़राब ही हो गए थे, क्योंकि फ्रिज ही ख़राब हुआ हुआ था। तो अभी थोड़ा गैप के बाद हम घर आते हैं ना, तो घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, खाने पीने से लेके क्लीनिंग सब कुछ जो होता है ना, मतलब उथल पुथल मची हुई होती है। तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा टाइम लगता है सेट वेट करने को। तो अभी पानी की वजह से कुकिंग अटक गई आज, अदरवाइज़ फ्रिज तो हमने कल ही ठीक करा दिया था संडे को ही। क्योंकि फ्रिज के बिना काम नहीं चलता, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। 2 बार मिल्क लेकर आए, दोनों पैकेट फट गए थे वो बॉईल करने के बाद भी। इतनी ज़्यादा गर्मी, अभी वेदर वैसे थोड़ा पहले से तो बेटर हुआ है, लेकिन ह्यूमिड इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब बाहर ठंडा भी है ना वेदर, धूप नहीं दिख रही होगी, बारिश वाला दिख रहा होगा, लेकिन स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है अंदर फिर तब भी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग के काम में लग गई थी, मनीष निकल गए थे। और ये मैट्रेस प्रोटेक्टर था, जब मेरे को कपड़े वगैरह चाहिए थे ना, मनीष आए थे घर पे तो उनको कहीं नहीं मिल रहे थे। उन्होंने सारे बेड, ये वाला बेड चारों साइड से खोल दिया था, वो वाला पूरा दोनों साइड से खोल दिया था वो वाला बेड। ये वाला 4 साइड से खुलता है, इधर से और बैक साइड दोनों से। और वो वाला जो है वो सिर्फ 2 साइड से खुलता है। तो सारी बेडशीट वगैरह उन्होंने मतलब हटाई हुई थी, पूरे ऐसे मैट्रेस दिख रहे थे दोनों बेड पे। तो फिर जब आई थी तो थोड़ा सा प्रोटेक्टर मेरे को ऐसा लग भी रहा था कि चलो क्लीन कर देती हूँ, तो मैंने वॉशिंग के लिए लगा दिया था कल। और अब ड्राई हो गया था तो फिर मैंने इसके ऊपर मैट्रेस प्रोटेक्टर डाल दिया था और फिर उसके बाद बेडशीट बिछा दी थी। और उसके बाद पूरी बास्केट भरी हुई है। एक बैग अभी जो लेकर के आई थी वो मैंने अभी अनपैक भी नहीं करा हुआ, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 15 दिन होने को ही थे। तो ये सब धीरे धीरे ऐसे इकट्ठा हो गया करके, तो बहुत टाइम लगेगा। अभी धीरे धीरे एक एक दो दो तीन तीन स्लॉट में लगाऊंगी ना, मतलब स्लॉट लगाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुखाने की जगह नहीं हो पाती ना, फिर एक बार में एक ही स्लॉट सूख पाता है। जैसे मॉर्निंग में एक लगा दिया, फिर इवनिंग में एक लगा दिया, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मेरे को ये सारा जो स्टॉक जमा हुआ है ना, इसको निकालना पड़ेगा। तो सारे जो लाइट कलर्स के थे, जैसे वाइट, क्रीम, ऑफ वाइट, इस टाइप के जो कलर होते हैं ना, वो मैं एक साथ स्लॉट में लगा देती हूँ। बीच में थोड़ा ब्लू कलर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वो जो ब्लू कलर होता है ना, हल्का हल्का सा, जिसका कलर ना उतरता हो, जैसे जीन्स वगैरह में ऐसा कोई कलर वगैरह जाता नहीं है,
तो वो वाला मैं लगा देती हूँ, क्योंकि जैसे पहले के टाइम पे वो उजाला नील वाइट कपड़ों पे यूज़ करते थे ना, ताकि उसमें थोड़ी ब्लू स्टोन आ जाए, वाइट जो है थोड़ा फ्रेश सा वाइट लगे, येलोइश वाइट ना लगे। तो वो ब्लू कलर ना उसमें वो वाला काम करता है। और उसके बाद ये लिक्विड डिटर्जेंट फिर ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको भी रीफ़िल कर दिया। और उसके बाद हमारे पीछे से मनीष ट्रॉफ़ी लेकर आए हुए थे, उनके ऑफ़िस में थी, और ये वाली उनको थाईलैंड में मिली थी जब गए थे अभी कुछ टाइम पहले। तो वो एक्सचेंज हो गई थी, उनके कलीग की उनके पास आ गई थी और उनकी उनके पास रह गई थी, तो वो एक्सचेंज करके आए थे पीछे से। और एक और उनकी ट्रॉफ़ी आई हुई थी, वो भी लेकर के आ गए थे। ट्रॉफ़ीज़ इतनी सारी हैं मनीष के घर पे कि रखने की जगह नहीं होती है, मैं परेशान हो जाती हूँ। वहाँ पे भी मैं इतने सारे सर्टिफ़िकेट्स होते हैं ना, वो मैं छोड़ कर के आई थी। मतलब सर्टिफ़िकेट्स उसमें से हमने निकाल लिए थे, जो कि फ्रेम होता है ना, वो बहुत फैंसी फैंसी फ्रेम्स थे, तो वहाँ पे मैंने दे दिए थे किसी को कि यूज़ हो जाएंगे। जैसे अपना उसमें फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगा सकते हो आप निकाल कर के, तो बहुत ही सुंदर सुंदर फ्रेम्स थे, तो वो यूज़ में आ जाते हैं। बाकी सर्टिफ़िकेट्स जो हैं वो निकाल कर के रख लिए थे। और ट्रॉफ़ीज़ भी इतनी सारी थी उनकी कि इधर उधर शिफ्टिंग में भी काफ़ी बार जो होती हैं वो टूट जाती हैं, और रेगुलर बहुत आती भी रहती हैं। और अभी मैं फ़िलहाल मनीष की इतनी सारी ट्रॉफ़ीज़ से अब बोर हो गई हूँ। अब मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटमेंट नहीं होती है। अब मैं वेट करती हूँ कि मेरी बेटी कब लाएगी ये वाली ट्रॉफ़ीज़। तो देखते हैं कब आता है वो टाइम जब मेरी बेटी की ट्रॉफ़ीज़ मैं अपने घर पे लगाऊंगी। कुछ अच्छा अच्छा वो लाइफ में अचीव करे और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। और बस उसके बाद ये वाला एरिया काफ़ी डस्टी सा हो रहा था, एसी वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अच्छे से तो नहीं, अभी आगे से जस्ट मैंने डस्टिंग करी थी। अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ों को करने में ना टाइम लगता है थोड़ा सा, अगर आज क्योंकि थोड़ी थोड़ी डस्टिंग हर जगह पे करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट आई हुई है। और अगर हमको रेगुलर क्लीनिंग की हैबिट है ना, तो वो हल्की हल्की जो डस्ट दिखती है ना, वो बहुत इरिटेट करती है, बिल्कुल ऐसे देखा नहीं जाता। तो पूरा स्टडी टेबल जो था वो मैंने अच्छे से डस्ट ऑफ कर लिया था, शोकेस था उसको भी मैंने डस्ट वगैरह जो थी वो झाड़ दी थी। अभी एक दो बार क्लीन करूँगी ना, तब जा कर के वो फिनिशिंग वाली क्लीनिंग आएगी। और पहले ही शोकेस में ना लाइट जलती थी तो बहुत सुंदर लगता था। अभी फ़िलहाल जब से एसी लगा है तो इसमें लाइट जो है वो मतलब बंद हो गई है, एक ही कनेक्शन हो सकता था। तो फिर हमने एसी का कनेक्शन करा लिया, क्योंकि लाइट इतनी नीडेड नहीं है ना जितना एसी था। और फिर एसी के लिए और कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं था, तो फिर हमने एसी लगवा दिया वहाँ पे, जिसकी वजह से शोकेस की जो लाइट थी वो फिर ऑन होना बंद हो गई है। और उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी थी। उसके बाद फिर अब मेरे को लगाना था पोछा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, तो अभी वो फ्लैट मॉप से काम नहीं चलने वाला था। तो अभी तो मतलब ग्रीस इकट्ठी होने लग जाए फ्लोर पे, उससे बेटर था कि मैं आज बैठ करके आराम से लगाऊं। जब हम बैठ करके लगाते हैं ना, एक तो हमारी बॉडी की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, और घर भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो पाता है। फ्लैट मॉप से ना मतलब अगर आप जल्दी में हो तो आप लगा सकते हो, वो भी उससे भी अच्छे से क्लीन हो पाता है, लेकिन जो बैठ करके हम क्लीनिंग करते हैं ना, उसकी बात अलग होती है। हाथ से हमारा प्रेशर पड़ता है, चीज़ अच्छे से प्रेशर से क्लीन हो पाती है। उसके बाद फिर नहाना धोना मेरा हुआ, फिर बेटू का टाइम हो गया था लाने का, आज जल्दी आ गई थी वो। बस का ना कुछ पता नहीं चलता, मतलब 3 बजे से मुझे एकदम रेडी रहना पड़ता है, 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में कभी भी आ जाती है। तो मैं आज जल्दी आ गई थी, बस आधा घंटा पहले आ गई थी। ट्रैफ़िक वगैरह रहता है ना, तो कुछ पता नहीं चलता। और फिर बेटू स्कूल से जब मैं लेकर के आ रही थी, तो आते हुए जामुन दिखे, मैंने ले लिए थे और मैंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सारे ऐसे ख़राब ख़राब से पीसेस डाल दिए थे। मतलब उनके भरोसे मैंने छोड़ दिया था कि आप डाल करके दे दो, तो उन्होंने सारे ख़राब ख़राब से डाल दिए। उसके बाद मैं 5-7 मिनट किसी काम से किचन में कुछ काम कर रही थी, अंदर आई तो बेटू स्टडी टेबल पे बैठे बैठे ही सो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आज वो मॉर्निंग में जल्दी उठी थी, तो इस टाइम पे फिर उसको नींद आ जाती है, तो बैठे बैठे ही सो गई थी। फिर मैंने उसको बेड पे लेटाया, और फिर इवनिंग का भी टाइम हो गया था, इवनिंग में भी मेरे को कुकिंग करनी थी। पीछे आप देख सकते हो आरओ को ना इस तरह से खोल दिया है कि अब ये यूज़ में ही नहीं आ पा रहा। मतलब उसकी जहाँ से टैप से नीचे पानी उतरता था ना, टैप ऑफ़ ऑन करने वाला ख़राब हुआ है हमारा। बाकी टैप डायरेक्ट में चलती थी, कि मतलब अगर मैं आरओ ऑन करूँगी ना, तो उसमें से डायरेक्ट पानी निकलता जाएगा, ऊपर स्टोर नहीं होगा, मतलब नीचे से गिरेगा। उसका लॉक ख़राब हो गया, जो लॉक उसको बंद कर देता था ना कि आपको पानी चाहिए तो हम टैप को खोलते हैं, और पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो टैप हम ऑफ़ कर देते हैं, तो पानी आना बंद हो जाता है।
तो वो डायरेक्ट था, बट मेरा काम चल रहा था। एक्वागार्ड की ना टैप वगैरह मिलने में हमको बहुत प्रॉब्लम हुई। पहले भी एक बार कुछ हुआ था, तो इसके पार्ट्स मिलने में ना बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है। सिर्फ सर्विस सेंटर से इनके ही मिलते हैं। और सर्विस सेंटर फ़ोन करा था तो उन्होंने बिल मांगा, और हमारा आरओ बहुत पुराना है, पता नहीं क्या क्या मांग रहे थे। तो फिर वहाँ से बात बन नहीं पाई थी। हम लोकल आसपास पता कर रहे थे, तो वहाँ पे भी अभी बात नहीं हो पाई थी। तो फ़िलहाल मनीष के लिए 5 लीटर वाली बॉटल ले आए थे। तो मॉर्निंग में भी हमने ब्रेड खा के काम करा, पूरा दिन आरओ वालों का वेट करते रहे, 10 जगह फ़ोन करे, लेकिन मतलब ये टैप अवेलेबल नहीं थी किसी के पास। बड़ी बड़ी शॉप्स जो होती हैं इस टाइप की, वहाँ तक मनीष पूछ कर के आए, बट कहीं पे मिल ही नहीं रही थी इस मॉडल की, क्योंकि ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 2015 का है ये आरओ। तो मिल नहीं पाया था। और अभी इवनिंग का टाइम था, अब तो घर पे कुछ बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ब्रेड खा कर के अब और नहीं खा सकते थे। मॉर्निंग में ब्रेड खाए थे, तो अब फिर मेरे को था कि कुछ ऐसा बना देती हूँ जिसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो ना लगे या फिर कम लगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। मनीष ने बोला था 6 बजे के आसपास कोई आएगा, बट अभी तो 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, बट अभी तक कोई आया नहीं था। बट स्टिल मैं वेट कर रही थी कि कोई आएगा, अभी आने वाला है, तो तब तक इसी पानी से काम चला देती हूँ। पर कोई नहीं आया था, तो कुकिंग वगैरह निपटा कर के मैं 5 मिनट फ़ैन के नीचे आकर के बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और शाम का भी टाइम था, तो मैंने मंदिर की लाइट्स जो हैं वो ऑन कर दी थी। तो फिर उसके बाद फिर मनीष आ गए थे, और फिर हमारा डिनर वगैरह हुआ। वही जो पोहा बनाया था, पोहा के साथ तो कॉफ़ी मैंने बना दी थी, तो हमने पोहा के साथ कॉफ़ी पी ली थी। और जब हमें लगा कि आज भी काम नहीं चलेगा, तो फिर मनीष ने बोला कि लाओ एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो जैसे कैसे जुगाड़ करके उन्होंने टैप को ना, पहले जैसे डायरेक्ट चल रहा था, तो उन्होंने उस लेवल तक कर लिया था। तो टैप इन्होंने कनेक्ट कर दी थी। बाद में क्या करा, जो मतलब पानी निकालने के लिए आउटर होता है ना, जहाँ से वेस्ट वाला पानी निकलता है, उन्होंने वो वाला पानी जो है, ये बॉटल वाला जो फ़िल्टर है, इसके अंदर डाल दिया। और जो इसके अंदर डालना था ना, वो उन्होंने नीचे छोड़ दिया। मतलब जो इसके पाइप से ना, वो ऑपोज़िट जोड़ दिए थे। ये पाइप जो होता है ना, इसके अंदर डालना बहुत आसान होता है, लेकिन ये निकालना ना एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक से ही निकलता है। तो फिर मैंने ऑनलाइन एक वीडियो देखी कि पाइप को डीअटैच कैसे करा जाए। मतलब ऑनलाइन चीज़ों में ना इतने सारे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप बुलाते हो ना, तो 100 या 150 उनका विजिटिंग चार्ज होता ही होता है, और हमारे छोटे मोटे काम अटके रह जाते हैं, वेट करना पड़ता है। तो मैंने ऑनलाइन देखा कि इस पाइप को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने वही मनीष को दिखाई, तो उन्होंने वो रिमूव कर दी थी। बट उसके बाद उनके जो पेशेंट्स हैं वो जवाब दे गए थे, बोलते हैं अब मैं थक गया हूँ क्योंकि उनको कॉल्स वगैरह इस टाइम निपटानी होती हैं। इवनिंग का टाइम ना थोड़ा सा उनके लिए भी मतलब बिज़ी टाइम होता है, क्योंकि वो ऑफिस से आते हैं, उसके बाद डिनर वगैरह करके उनका बहुत सारा पेंडिंग काम होता है। तो फिर उन्होंने बीच में ही इसको छोड़ दिया, पाइप निकाल करके मुझे रिक्वेस्ट करने के बाद कि बस निकाल के दे दो, उसके बाद मैं कर लूँगी। क्योंकि मेन टैप था, टैप उन्होंने लगा दी थी, देख सकते हो आप, पानी उसमें से निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो टैप उन्होंने लगा दी थी, और जब बॉटल से उन्होंने पाइप दोबारा से डीअटैच करी ना, तो उसमें पानी भर गया था। तो पूरी इस पे काउंटर पे और वॉल पे पूरा पानी पानी हो गया था। किचन भी पूरी कीचड़ कीचड़ सा हो गया था पानी का। तो वाइपर से, ये जो छोटा वाला वाइपर है, इससे मैंने सारी वॉल से भी पानी वानी नीचे वाइप ऑफ कर लिया था। और उसके बाद ये पाइप्स वगैरह एक दूसरे में उलझ रहे थे, तो उन्हीं को मेरे को अब सेट वेट करना था। बाकी अब पानी की प्रॉब्लम जो थी, मैंने कहा जब तक टैप नहीं आती या मिलती नहीं है, तब तक काम तो चलता रहे, क्योंकि डेली बेसिस पे आप कितनी ये 5-5 लीटर वाली बॉटल्स लेकर आओगे। एक टाइम की कुकिंग में इतना पानी लग जाता है, आटा लगाना होता है, सब्जी वगैरह होती है ग्रेवी वाली, तो पानी चाहिए होता है। तो उन्होंने टैप लगा दी थी, बाकी सारी फिटिंग्स फिर मैंने खुद कर ली थी। और उसके बाद ये बास्केट अभी मैंने हटा के रखी हुई थी, क्योंकि वो सारी पाइप्स और वायरिंग वगैरह मैं सेट कर रही थी। और ये इसके बाद फिर मेरे को रात का जो रूटीन होता है, किचन वगैरह समेटना, वो करना था। इतनी गर्मी हो जाती है, मतलब कंटिन्यू किचन में खड़े रहो ना, बहुत गर्मी सी हो जाती है। और आज का जो मेरा ये कॉर्ड सेट था, ये था भी फुल स्लीव्स का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। और बस उसके बाद फिर सारे ये बर्तन वगैरह जो थे, मैंने इनको इनके प्लेस पे लगा दिया था। और क्योंकि अभी इस बास्केट में जो अभी के डिनर वाले बर्तन थे, वो मेरे को दोबारा से सेट करके लगाने थे। और सारा फ्लोर भी कीचड़ कीचड़ हो रहा था, उसको भी मेरे को पोछा लगाना था। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।